हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आनुवंशिकता चैप्टर से गुणसूत्रीय विकार के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि गुणसूत्रीय विकार क्या होता है। चुटकियों में समझेंगे कैसे गुणसूत्रीय विकार होता है और इसकी खोज किसने किया और ये क्या होता है। चुटकियों में भी समझने वाले हैं। जैसे देखिए, मानव में गुणसूत्रीय विकार, मानव में गुणसूत्रीय विकार डाउन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम का वर्णन सर्वप्रथम 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। डाउन सिंड्रोम से ही पता चल जा रहा है क्योंकि इस रोग का नाम वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में डाउन सिंड्रोम नामक की खोज की थी। तो क्या होता है दोस्तों, इस सिंड्रोम में मनुष्य के 21वें जोड़ी, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? 23 जोड़ी होते हैं। अब 23 जोड़ी कैसे होते हैं? देखिए, जैसे ये हो गया एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, ठीक है दोस्तों, एक जोड़ी, दो जोड़ी, ठीक है दोस्तों। ऐसे एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, पांच जोड़ी, छह जोड़ी, ऐसे कितने जोड़ी होते हैं? ये 21वां जोड़ी मान लीजिए। कितने जोड़ी? 21वां जोड़ी। ऐसे ये 22वां जोड़ी, ठीक है दोस्तों। फिर ऐसे 23वां, ठीक। तो कह रहा है ये कितने जोड़ी हो गए गुणसूत्र? 23 जोड़ी, पहला दूसरा, ऐसे कितने हो गए? 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। कह रहा है कि एक इस सिंड्रोम में मनुष्य की 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में दो के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं दोस्तों? 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह ट्राइसोमी, ट्राइसोमी अभी हम लोग इसके पहले समझा था। ट्राइसोमी क्या होता है? 2n प्लस 1, मतलब एक जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए, जिसे एकाध सूत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एकाध सूत्रता के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि क्या कह रहे हैं, ये जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है, इसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब एक गुणसूत्र अधिक हो जाए। 2 के स्थान पर कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर 2 थे, अब क्या हो गए? ये गुणसूत्र 3 हो गए। 2 के स्थान पर कितने हो जाते हैं? 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या अगर 23 जोड़ी में 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र और बढ़ जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 के स्थान पर दोस्तों 47 हो जाती है। तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। मतलब 21वें जोड़ी के गुणसूत्र पर 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, तब इस रोग को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब आइए दोस्तों, इसके लक्षण समझ लेते हैं। क्या है लक्षण? चुटकियों में भी समझते हैं। देखिए, इस रोग में बच्चों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है। मंगोलियन एक प्रजाति होती थी, तो उनके समान चेहरा कैसा हो जाता था दोस्तों? गोल मटोल हो जाता था, गोल मटोल हो जाता था। और क्या होता था? इनकी जीभ जो होती है, जीभ दोस्तों कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। जीभ मोटी होती है, उसका आकार मोटा हो जाता है। आंखें तिरछी हो जाती है, आंखें से वैसे वैसे दिखने लगेगा। ये देखो, आंखें तिरछी हो गई। तो इसमें इस रोग में क्या हो जाता है? आंखें दोस्तों तिरछी हो जाती है। मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है। मस्तिष्क क्या हो जाता है दोस्तों? अल्प विकसित, दिमाग कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है। कद छोटा हो जाता है, छोटा बौना ही रह जाता है। ऐसे बच्चों की आयु जो होती है वो 12 से 14 वर्ष ही होती है। उसके बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों। प्रत्येक 700 बच्चों में एक बच्चा इस रोग से ग्रसित होता है। प्रत्येक 700 बच्चों में एक बच्चा इस रोग से ग्रसित हो जाता है। यह रोग युग्मक जनन के में अवियोजन के कारण, मतलब शुक्राणु जनन, युग्मक जनन क्या है? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन क्रिया होती है मानव में। यह शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन क्रिया के फलस्वरूप
गुणसूत्रों में अवियोजन, अवियोजन का मतलब एक गुणसूत्र की कमी या एक से अधिक गुणसूत्र हो जाए, उसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम को मंगोलों के समान चेहरा होने के कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मंगोलियन, मंगोलियन जड़ता भी इस रोग को कहते हैं। मंगोलियन जड़ता कहते, इस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। रोग को इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहते हैं, क्योंकि मंगोलों के समान चेहरा होता है। जड़ता का मतलब होता है, जड़ मतलब कम बुद्धि वाला। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? कम बुद्धि वाले हो जाते हैं। मस्तिष्क अल्प विकसित होने के कारण ये जड़ बुद्धि हो जाते हैं, मतलब कम बुद्धि के हो जाते हैं। इसीलिए इस रोग को मंगोलियन जड़ता कहा गया। मंगोलों की समान का चेहरा, जड़ मतलब कम, बुद्धि कम होने के कारण इस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यह तो डाउन सिंड्रोम दोस्तों समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं चुटकियों में। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है? इस रोग का वर्णन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने 1866 ईस्वी में किया। कब किया? 1866 ईस्वी में। अब रोग से ही पता चल जा रहा है कि लैंगडन डाउन ने इसकी खोज किया 1866 ईस्वी में। यह क्या होता है? ये गुणसूत्र मनुष्य में 21वें जोड़ी के गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। और ये इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 46 होती है, और 46 के स्थान पर क्या हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात ये मोनोसोमी के कारण होता है, 2n+1 के कारण। किसके कारण? 2n+1 एकादि सूत्रता के कारण हो जाता है। इस रोग में बच्चों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है, आंखें तिरछी हो जाती है, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, कद छोटा हो जाता है। और एक बात, जो हाथ की लकीरें होती हैं, हाथ की लकीरों पर एक हाथ की गदोरी पर क्या होता है? एक मोटी सी लकीर हो जाती है। और क्या होता है? त्वचा खुरदरी भी हो जाती है दोस्तों। कैसी हो जाती है? त्वचा खुरदरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था डाउन सिंड्रोम। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।